हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि इससे पिछली वीडियो में हमने कवर अप किया था कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, जिसके अंदर हमने दो तीन चीज़ें रखी थी कि अगर हमारे पास एरिया गिवन है तो हमें के या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालनी है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर हमें 3 पॉइंट्स को लीनियर करने हैं यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम किस तरीके से करेंगे, वो सब हमने पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं उसी टॉपिक पे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ दो नाम लिखे हैं, दैट इज़ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको पता है कि एक मैट्रिक्स को हम अगर डोनेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारी एक मैट्रिक्स की नोटेशन हुआ करती थी कि जिसको सबसे पहले मैंने आपको एक टॉपिक में बताया था कि हमारे पास कि मैट्रिक्स की प्रेजेंटेशन क्या होती है। अब हमारे पास आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी है 3x3 की, जिसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 9। तो अगर मैं माइनर्स निकालने पर आऊँगा या कोफैक्टर्स निकालने पर आऊँगा तो हर एलिमेंट का इंडिविजुअली मेरे पास हर एक का माइनर भी होगा और हर एक का कोफैक्टर्स भी होगा, जिसको हम किससे लिखते हैं, माइनर्स को हम लिखते हैं M से एंड कोफैक्टर को हम लिखते हैं कैपिटल C से या कैपिटल A से। दोनों इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कुछ बुक्स में C लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में A लिखा हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अब हमने इसको लिखा है A11, स्मॉल में लिखा है, वहाँ पर देख सकते हो स्मॉल a एंड 1 1, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सिमिलरली हम यहाँ पर लिखेंगे 1 1 कि हम माइनर या कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है। अब बात आती है कि माइनर एंड कोफैक्टर निकालना कैसे है, तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ अपनी तरफ से कोई भी मैट्रिक्स लेकर कि आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 0 -1 4 2 1 3। ये मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से लिया। अब आपको क्या करना है, माइनर निकालना है M11, दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग Mij। व्हाट यू आर फाइंडिंग, Mij। Ij का मतलब यहाँ पर आपको पता है कि I जो होता है वो आपके पास होता है रो एंड J आपके पास होता है वो होता है कॉलम। तो जिस चीज़ का मीन्स जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का आप माइनर निकालेंगे या कोफैक्टर निकालेंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ में आप उस पर्टिकुलर रो एंड उस पर्टिकुलर कॉलम को छोड़ते हुए चलेंगे, तो जो हमारे पास बाकी एलिमेंट बचेंगे उसका आपने निकालना है। मीन्स उसको एसोसिएट करके एक नंबर में लिखना है। किस तरीके से, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ स्टार्टिंग से, माइनर इसका निकाल रहा हूँ M11, दैट मीन्स आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। क्या बच गया आपके पास, -1 4 1 3। आपको इसको सॉल्व करना ऑलरेडी आता ही है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इधर जाएंगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और इधर जाएंगे तो एक माइनस एक्स्ट्रा लेते हैं, -3 -4। आंसर हमारे पास कितना आ गया, -7। सिमिलरली अगर हमें निकालना है M12, दैट मीन्स फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ते हुए चलना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ते हुए चलेंगे तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बच गए हैं, 0 4 2 3, 0 4 2 3। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 0 3 × 0 -2 4 8 एंड आंसर वुड बी इज इक्वल्स टू -8। सिमिलरली M13 आई वुड कैलकुलेट एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हुआ चलूँगा। यही चीज़ मेरे को कोफैक्टर में भी करनी है, बट थोड़ा सा चेंज है। मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा और एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए कि आपके पास अब क्या बच गया है, -1 4 1 3। सॉल्व करते हैं इसको, -3 एंड इधर जाएंगे तो एक माइनस अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लेते हैं, आंसर वुड बी इज इक्वल्स टू -7। देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमारे पास -7 आया था एंड वहाँ पर भी हमारे पास -7 आया। सिमिलरली अब हम निकालेंगे C12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है। आपके पास क्या बचेगा, 0 4 2 3।
0 4 2 3। बच्चे कहते हैं सर इसमें और इसमें फ़र्क क्या, आपने वहाँ पर भी वही आंसर निकाला -7, यहाँ पर भी वही आंसर निकाला -7, यहाँ पर भी आप सिमिलर मेथड से करते जा रहे हो। नाउ लेट्स सी कि चेंज एग्जैक्टली होगा क्या। इधर मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है 0 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा -8। बट हम आंसर -8 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर भी -8 आंसर आया, वहाँ पर भी -8 आंसर आया। हम इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करके ये साइन चेंज हो जाएगा, इट वुड बी कमिंग +8। रीजन i और j का सम ओड नंबर है। अगर i और j का सम ओड नंबर है तो हम एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लेते हैं। दैट मीन्स आप C11 निकालोगे कोई चेंज नहीं है, C12 निकालोगे तो आपके पास चेंज हो गया, मीन्स माइनस में आंसर आया था, हमने किस में चेंज कर दिया, प्लस में। सिमिलरली आप C13 निकालोगे, दोनों का सम इवन है, यू कैन सी दोनों का सम 1 + 3 = 4, दोनों का सम इवन है, तो जो आंसर आएगा उसमें हम कोई छिड़कानी नहीं करेंगे। सिमिलरली इफ़ वी आर फाइंडिंग C21, आप सम देख सकते हो कि इसका सम आपके पास ओड है, जो भी आंसर आएगा अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज समथिंग शॉर्टकट कि जब भी इसका सम ओड है तो आप माइनस साइन एक्स्ट्रा लेंगे। यस, अगर यही चीज़ अगर हम बुक में देखते हैं तो बुक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, Cij = -1 होल टू द पावर i + j। उसके बाद मटेरियल जो भी हम लिखते हुए आ रहे हैं कि i और j पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को छोड़ते हुए, ध्यान से देखिए, -1 की पावर अगर ओड होगी, -1 की पावर ओड होगी तो आपके पास माइनस साइन आएगा, अगर -1 की पावर इवन होगी तो आपके पास माइनस साइन नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला ना बता लिखकर आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर इन दोनों का सम ओड है तो आपको एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लेते हुए चलना है। ये था आपके पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जो कि आपके अभी आने वाले आगे वाले टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आप प्लीज़ इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पूरे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर बताया। ध्यान रखिएगा, माइनर सिंपल निकालने हैं एंड कोफैक्टर्स में जब भी हमारे पास i और j का सम ओड है तो यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द आंसर यू आर गेटिंग। प्लीज़ लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कोफैक्टर्स हमें 3/3 मैट्रिक्स, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि हमें 3/3 मैट्रिक्स गिवन है तो हमें कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं। मैंने आपको एक पर्टिकुलर वे बताया फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली भी एंड शॉर्टकट भी, कि जब भी हमारे पास i और j जिस एलिमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं उन दोनों का सम अगर ओड है तो हमें एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लेना है, अदरवाइज वो आंसर एज इट इज़ रहेगा। दैट इज़ जैसे माइनर में आया था। नाउ अब मैं आपको एक वे बता रहा हूँ शॉर्टकट, दैट इज कोफैक्टर्स ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 -4 7। अब 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? C11, वैसे तो एलिमेंट A11 से नोट करता है बट आई एम टेलिंग यू द कोफैक्टर C11, C12, C21 एंड C22। क्या है देखो, पहले मैं आपको लॉन्ग वे बता रहा हूँ, अदरवाइज शॉर्ट वे भी बताऊंगा, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। C11 का मतलब है कि आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। क्या बच गया? 7। जब इन दोनों का सम इवन है तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट है आपके पास C12, दैट मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम अगर आप छोड़ रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है? क्या बच रहा है आपके पास? -4। बट आपको पता है कि इन दोनों का सम ओड है तो आंसर एग्जैक्टली क्या आना चाहिए? +4। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास सम दोनों का ओड है तो आप साइन चेंज करेंगे। सिमिलरली C21, दैट मीन्स सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब आप छोड़ेंगे तो आपके पास क्या बच रहा है? 3। अगेन यू कैन सी दैट सम इज ओड। अगर सम ओड है तो हमें साइन चेंज करना है, +3 आ रहा है, दैट मीन्स हमें क्या करना है? -3। सिमिलरली C22, दैट मीन्स सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को जब आप छोड़ोगे तो आपके पास बच रहा है 2। जब इन दोनों का सम आपके पास एक इवन नंबर है तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, दैट मीन्स रिजल्टेंट वुड बी रिमेनिंग सेम। तो आपके पास कोफैक्टर्स किस तरीके से बन गए? 7 4 -3 2। ये तो मैंने आपको बताया प्रॉपर वे, जो मैं पिछली वीडियो में बताता हुआ चल रहा हूँ आपको। बट अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हुआ चल रहा हूँ कि अगर 2/2 में ये लेकिन ये शॉर्टकट अप्लाई आप सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं। 2/2 में आप क्या करेंगे कि आपको इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करना है, मतलब
7 -4 3 2, 7 -4 3 2। अब ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये वाले, सिर्फ ये वाले जिसमें i और j इक्वल नहीं होते, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है a11 होता है, यहाँ a22 होता है, ये a12 होता है, ये a21 होता है। दैट मीन्स जिसमें i और j इक्वल नहीं है उसमें हम साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। यू कैन सी कि हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। दैट मीन्स सिमिलरली एक और देख सकता हूँ, हमारे पास लिखा है 0 -4 3 2। अगर हमारे पास लिखा हुआ है a, एक मैट्रिक्स ये, अगर हमें इसका कोफैक्टर्स निकालना है तो हम लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 -4 0। एंड मैंने अभी आपको बताया इन दो के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसका आपको एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, आपको मैं अभी बता चुका हूं कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर को प्रेजेंट करने का वे भी बता चुका हूं, दैट इज C11 C12 C21 एंड C22। सिमिलरली अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स होगी तो को सपोज करो एक मैट्रिक्स दे रखी है इस तरीके से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इसके कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। लेकिन हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं ये भी बता रहा हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए को हम इस तरीके से लिखते हैं। होता क्या है, डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, और यू कैन से इन स्टेटमेंट दैट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। दैट मीन्स अब मेरे को अगर यहाँ पर निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं क्या लिखूँगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, जो भी हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, दैट मीन्स कोफैक्टर्स, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब होता क्या है कि रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड कॉलम रोज में, तो ये क्या हो जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23, सिमिलरली C31 C32 एंड C33। ये आपके पास है एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई, कोफैक्टर्स हमें 2x2 मैट्रिक्स में किस तरीके से निकालना है उसका शॉर्टकट तरीका भी बताया है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस टॉपिक का हमारे पास बहुत यूज़ है, बिकॉज हमारे पास जब 6 मार्कर में अगर या 4 मार्कर में हमारे पास मैट्रिसेस का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें इस टॉपिक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझें। लिख सकते हैं इसको।